भाई शाहिद कपूर के लिए मैं गे हूँ, और उसके बाद भी अगर मुझे उसकी फिल्म मिड लग रही है, दैट मीन्स देयर इज समथिंग ऑफ विद द फिल्म। मैंने मूवी देखी अभी ओ रोमियो, और एटलीस्ट 5 से 7 बार मैंने कहा होगा कि भाई आई एम नॉट एट ऑल सेटिस्फाइड, मुझे बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है। और एटलीस्ट 5 से 7 बार मैंने ये भी कहा होगा कि भाई क्या बना दिया, कितना इंटरेस्टिंग, कितना यूनिक, कितना डिफरेंट सा है। मैं बहुत कंफ्यूज आया हूँ एंड तक कि मेरे को मूवी के बारे में क्या लग रहा है, कैसा लग रहा है। मुझे जो भी लग रहा है मैं यहाँ कैमरा पे याप करने वाला हूँ, दैट्स इट। बहुत सी चीजें हैं मूवी में। सबसे पहले स्टार्टिंग विद द म्यूजिक, जिससे मैं बिल्कुल भी डिससेटिस्फाइड नहीं हूँ, कंसिडरिंग इट्स अ विशाल भारद्वाज फिल्म। स्ट्रॉन्ग उनकी फिल्मोग्राफी रही है, उसमें अच्छे गाने रहे हैं, और अच्छे गाने भी इसमें हैं। स्पेशली दैट पान की दुकान वाला गाना, भाई क्या कैची गाना बनाया है। एंड उसके अलावा द बैकग्राउंड स्कोर्स, दे आर सो नॉन कन्वेंशनल, अनकन्वेंशनल एंड वेरी एक्सपेरिमेंटल। बहुत मजा आता है सुन के जब आपको एक्शन सीन्स में कुछ नए तरीका म्यूजिक सुनने को मिलता है। स्टार्टिंग में एक सिनेमा हॉल वाला एक्शन सीन है, वहां आपको लग सकता है कि यार ये तो हम सुनते ही हैं, आजकल बहुत ट्रेंड है कि किसी पुराने 90s के बॉलीवुड गाने पे आप एक्शन सीन बना दो और उसको आप अपने बैकग्राउंड में चला दो उस एनवायरनमेंट से मिला के। दैट फील्स गुड, दैट फील्स गुड यहाँ भी। लेकिन उसके बाद जिस तरह का म्यूजिक हर फाइट सीन में यूज होता है, इवन ऐसे ऐसे सीन्स जहां पे एक नॉर्मल बस कॉन्वर्जेशन है, या जहां पे आप एक कैरेक्टर को देख लेते हो जहां आप उसको एक्सपेक्ट नहीं करते, विच कैन बी पास्ड ऑफ विद वेरी नॉर्मल सा ऐसा म्यूजिक जो आपको ध्यान में ना जाए, लेकिन यहाँ बहुत ही याद रह जाने वाला म्यूजिक यूज हुआ है, विच इज वेरी गुड थिंग। एंड दैट क्लाइमैक्स सीन, आई एम नॉट श्योर अगर उस जॉनरा को रेगे ही बोलते हैं, बट आई थिंक उसको रेगे बोलते हैं। मुझे वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चॉइस लगी। म्यूजिक के बाद आए अगर एक्टिंग पे, तो किसी की एक्टिंग से कोई शिकायत नहीं है भाई, मुझे सब बढ़िया एक्टर्स है, सबने बहुत बढ़िया काम किया जो उनके कैरेक्टर की रिक्वायरमेंट थी। बट वन पर्सन हु स्टैंड्स आउट फॉर मी इज नाना पाटेकर। मैंने उम्मीद नहीं करी थी मैं उनको एक एक्शन सीक्वेंस में देखूंगा, अब किसके साथ वो स्पॉइलर हो जाएगा, बट मैंने उम्मीद नहीं करी थी कि मैं उनके मुंह से गालियां सुनूंगा। और काफ़ी इंटरेस्टिंग सा उनका कैरेक्टर था, और बहुत ही ऐसे इंस्टेंसेस पे ह्यूमर डाला हुआ है जहां पे आप बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करोगे। जहां बहुत सीरियस चीज़ चल रही है, या सीरियस नहीं भी चल रही, तो ऐसी तो बिल्कुल नहीं है जहां एक जोक मारा जाए। तो नाना पाटेकर हैज़ बीन यूनिक फैक्टर फॉर मी, जो मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट करके नहीं गया था। कमिंग टू शाहिद कपूर, जिसके लिए मैं पूरी फिल्म देखने गया था, जिसके लिए मैं एक्साइटेड था, भाई आई हेट टू से दिस, बट जो रोमियो का कैरेक्टर था उस तरह, उसमें आपको सटल हिंट्स ऑफ कबीर सिंह दिखेंगे, और उसके लुक्स में आपको वो फर्जी वाला कैरेक्टर दिखेगा जिसका नाम संदीप था, शायद नहीं संदीप नहीं था, मुझे याद नहीं आ रहा, जो भी नाम था, नोट पे अपना मार्क छोड़ता था, वो आर्टिस्ट था, जो भी नाम था, एस से नाम था जहां तक मुझे याद है। बट द पॉइंट इज, शाहिद कपूर की एक्टिंग का भी मैं बहुत तगड़ा फैन हूँ, आई एम नॉट जस्ट गे फॉर हिज लुक्स, बट कमिंग टू दैट, यहाँ पे एक्टिंग में भी रिपीटेटिवनेस फील होती है, एंड दैट इज नॉट ऑल ड्यू टू द एक्टिंग, बट थोड़ा थोड़ा मुझे लगता है उनकी जो कैरेक्टर चॉइसेस हैं वहाँ पे वो कहीं ना कहीं वो चीज़ घुसी आती है। आपने कबीर सिंह देखी, उसमें जर्सी देखी, जर्सी में वो रेस था, उसके बाद देवा देखी, वहाँ भी पुलिस वाला था, फर्जी में भी वो लुक्खापंती वाला एटीट्यूड था, और यहाँ पे भी वो सेम चीज़ रिफ्लेक्ट होती है। तो वो मुझे थोड़ा सा ऐसे कि यार वो बंदे में जो एक्टिंग पोटेंशियल है उसको दिखाने के लिए थोड़े नॉन कन्वेंशनल रोल्स चूज करने पड़ेंगे, टाइप कास्ट वाली सिचुएशन ना आ जाए, दैट्स व्हाट आई विश कि ना हो। अपार्ट फ्रॉम दैट एक्टिंग से मुझे कोई शिकायत नहीं है, मुझे शिकायत है वीएफएक्स से। बेसिक से बेसिक गन शॉट, बेसिक से बेसिक ब्लड सीन, एंड बेसिक से बेसिक आग आग वाला सीन बहुत ही फेक फील होता है। आपके पास इतना बजट था कि आपने तमन्ना, विक्रांत मैसी और दिशा पाटनी को ले लिया छोटे छोटे रोल्स के लिए, स्पेशल अपीयरेंसेस के नाम पे। वीएफएक्स के लिए थोड़ा तो बजट एलोकेट हो सकता था भाई, बट आई डोंट नो क्या कहाँ कमी रह गई, बट वीएफएक्स फील्स काफ़ी ज़्यादा काम चलाऊ सा। नाउ कमिंग टू द मेन थिंग, स्टोरी, म्यूजिक, एक्टिंग, वीएफएक्स सब साइड हो गया, स्टोरी। स्टोरी इज द पॉइंट। अगर मैं इसको ऐसे देखूँ कि ये मूवी का फर्स्ट ड्राफ्ट लिखा गया है, तो ये बहुत अच्छा फर्स्ट ड्राफ्ट लिखा गया है, बट उसको शूट कर दिया, बना दिया, दैट फील्स थोड़ा ऐसे मतलब 3 घंटे की मूवी है, आप थोड़ा बीच में बोर भी फील करोगे, आप बहुत स्लो भी फील करोगे, लेकिन आप उसको वन ऑफ अ काइंड फिल्म मान के एब्जॉर्ब करने की ट्राई भी करोगे, और आपको मजा भी आएगा। ये एक्सपीरियंस रहा मेरा। मैं कुछ समझ सा नहीं पाया कि हो क्या रहा है, एंड कॉन्ट्रेरी टू द पॉपुलर ओपिनियन कि आपको सेकंड हाफ ज्यादा स्लो लगेगा, फर्स्ट हाफ बढ़िया लगेगा, मेरा थोड़ा उल्टा हुआ। मुझे फर्स्ट हाफ स्लो लगा, फर्स्ट हाफ बड़ा ही मेस्ड अप सा लगा कि कहाँ कहाँ क्या हो रहा है, क्योंकि सेटअप था, बहुत सारी चीजें थी जानने को। सेकंड हाफ मेरे लिए थोड़ा ज्यादा हुकिंग था, और सेकंड हाफ के स्पेशली लास्ट के 30 मिनट वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। नाउ कमिंग टू 30 मिनट की बात हो रही है तो एक्शन सीक्वेंसेस, भाई एक्शन सीक्वेंसेस से मेरी शिकायत ये है कि यार अच्छे खासे बजट में आप अच्छे खासे ऐसे बंदे को दे रहे हो जो बहुत अच्छा एक्शन कर सकता है, वो थोड़ा अंडर यूटिलाइज रहा है। शाहिद कपूर से और अच्छे एक्शन की एक्सपेक्टेशन रखी थी मैंने। द ओनली फ्यू गुड एक्शन सीक्वेंसेस जो मुझे लगे, एक तो क्लाइमैक्स पे था, एक जब उसकी फैक्ट्री में जाके वो एसिड से जो प्ले किया है, दैट इज क्रेजी।
बहुत अच्छे से उसको बचा के रखा है सीन के एंड तक के लिए, और जो भी प्ले हुआ है जिसने देखी है उसको समझ आ जाएगा, मैं स्पॉइल नहीं कर रहा, बट दैट वाज सो इंटेंस। क्योंकि जितना हम एक्शन देख रहे हैं आजकल, जितना एक्शन चल रहा है, आई एक्सपेक्ट समथिंग न्यू, आई एक्सपेक्ट समथिंग इंटरेस्टिंग, कि अगर किसी को मार रहे हो तो क्रिएटिव तरीके से मारो, उस तरह तो आप चला ही दोगे, उस तरह तो मिर्जापुर में कंपाउंडर ने भी चला दिया था। थोड़ी सी रिपीटेटिवनेस वहां से भी फील हुई, कुछ कुछ सीन्स एनिमल के कॉपी लग रहे थे मुझे। तो ऑल इन ऑल मूवी में बहुत सारे मिड पॉइंट्स थे, लाइक नॉट मिड पॉइंट्स बट मिड एज इन गुड बैड मिड वाले मिड पॉइंट्स, वो चीज़ें थी। एंड कमिंग अगेन टू द स्टोरी, मैं थोड़ा सा बेटर एक्सपेक्ट करके गया था। दिस फील्स समथिंग दिस फील्स लाइक समथिंग इज ऑफ। स्टोरी होगी, एक्टिंग होगी, म्यूजिक हो गया, वीएफएक्स हो गए, ऑल इन ऑल इट्स अ गुड वॉच। अगर आप शाहिद कपूर के फैन हो तो जाओ, अगर आप नाना पाटेकर के फैन हो तो जाओ, अगर आप तृप्ति तिमरी के फैन हो तो जाओ, कुछ भी हो, मतलब एक आपको एक अपना चंक मिल जाए जहाँ पे आप अपने फेवरेट एक्टर या एक्ट्रेस को देख सकते हो तो जाओ। इट्स अ गुड फन वॉच फिल्म, फन टू वॉच फिल्म। बट मैं थोड़ा सा लेट डाउन फील करके आया हूँ, क्योंकि आई एक्सपेक्टेड मोर। शाहिद कपूर की फिल्म साल में एक बार आती है, उसके बाद भी ऐसा टीजर, ऐसा ट्रेलर, यू एक्सपेक्ट अ लॉट मोर। एंड वन मोर थिंग, वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, विलन वॉज नॉट विलनाइज्ड इनफ। बहुत कोशिश की उसके डायलॉग्स में वो बेस देने की, बहुत कोशिश की, उसके एक्टिंग भी बहुत अच्छी की है बंदे ने। आई हैव जीरो कंप्लेंट्स फ्रॉम द एक्टिंग ऑफ अविनाश तिवारी, बट उसके कैरेक्टर की राइटिंग में ही कुछ कमी थी यार। मतलब समहाउ इट डिड नॉट फील ड्रेडफुल इनफ। उसमें वो बात सी नहीं आ पाई कि यार ये विलन है और ये इस पोजिशन पे है और ये इतना इम्पैक्ट कर रहा है बाकी कैरेक्टर्स की लाइफ में, वो इम्पैक्ट फील नहीं हो पाया। एंड दैट्स इट, दैट्स व्हाट आई फील अबाउट द फिल्म। बाकी मैं जितना और सोचूंगा, जितना और इसको एब्जॉर्ब करूंगा, मुझे समझ आएगा। बट हाँ, इट्स समथिंग वेरी डिफरेंट। आपको मूवी अच्छी लगती है, बुरी लगती है, आपको मूवी के बीच में बहुत बारी अच्छा बुरा नहीं लगता। एंड इवन मेरे को मूवी देखे अभी हो गया है 40 मिनट के आसपास लगभग हो गया, 40-50 मिनट हो गया। आई एम स्टिल थिंकिंग अबाउट द फिल्म कि यार वो चीज़ अच्छी थी, वो नहीं थी। मतलब याप करने वाला चैनल का ये ऑब्जेक्टिव यहाँ सक्सेसफुल हो रहा है कि मैं एक वर्डिक्ट नहीं दे पा रहा हूँ, बट पैसे वेस्ट नहीं होंगे और दोबारा देखने का मन भी नहीं करेगा, ये वैसी फिल्म है। दैट्स इट फॉर द वीडियो, सब्सक्राइब फॉर मोर।